गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली फॉर सभी स्टूडेंट्स के लिए है, वो जितने भी लर्नेबल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है बेसिक सा टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द टीचर्स और एनी काइंड ऑफ लर्नर। और आज का जो मेरा टॉपिक है सबसे फेवरेट टॉपिक भी मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ और ये टॉपिक आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। So first of all, welcome to the channel Gaurav Coaching Classroom. Learn English with Gaurav Makkad on our YouTube channel. So क्या टॉपिक है आज का, क्या आइडिया लगा सकते हो आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक है स्पेलिंग मिस्टेक का बेटा। ठीक है कि आप देखते हो आपके एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको फाइंड करना होता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो वो करेक्ट स्पेलिंग में हमारा किसी भी एग्जाम में कोई 5 मार्क्स का आता है, किसी में 2 का आता है, किसी में 10 का आता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि आप कैसे करेक्ट स्पेलिंग चूज करेंगे, क्या पैटर्न होता है, कुछ स्पेलिंग्स हम डिस्कस करेंगे जो करेक्ट आप कैसे चूज कर सकते हैं उनको। टॉपिक स्पेशली जो है आज मेरा उनके लिए है जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एनडीए के लिए हो, चाहे वो बैंकिंग के लिए हो, चाहे वो एचएसएससी के लिए हो या एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्जाम हो लाइक एस्टेट सीटेट जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो आज वाली जो वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूं जो शायद आपके मार्क्स इंक्रीज करा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम कॉमन स्पेलिंग। आज वाली वीडियो में मैं कुछ कॉमन सी स्पेलिंग्स डिस्कस करूंगा बेटा जो आपको मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिल जाती हैं। 50 कॉमन स्पेलिंग्स दैट वी यूजुअली फाइंड इन द एग्जाम। तो अब मैं साथ साथ आप स्पेलिंग लिखता जाऊंगा, आप भी अपनी नोटबुक निकालते जाइए। पहले मैं वर्ड बोलूंगा, आप भी लिखिएगा, लास्ट में चेकआउट कीजिएगा कि आपको जनरली कितनी स्पेलिंग खुद आती थी। सो आर यू रेडी? सो अपनी अपनी नोटबुक आप प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, सो यस, आर यू गाइज रेडी? तो आप सभी रेडी होंगे अपने अपनी नोटबुक्स के साथ। तो मैं कुछ स्पेलिंग्स पहले मैं प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद हम राइट आउट करेंगे और मैं मिस्टेक्स भी साथ साथ बताता जाऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स हम उन स्पेलिंग्स में करते हैं जनरली। और जब भी आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तब भी आपको ऑप्शंस में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर दोगे। आपको डायरेक्टली स्पेलिंग खुद राइट आउट करके देखनी है, द पेज एक्स्ट्रा पेजेस जो आपके पास होते हैं उनके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड दैट इज कमेटी। कैसे लिखेंगे कमेटी को? COMMITTE। अब बच्चे यहां पर इसमें यही मिस्टेक कर जाते हैं। इस कमेटी की स्पेलिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है बेटा, इसमें ये तीनों एलिमेंट डबल आते हैं। डबल एम आएगा, डबल ही टी आएगा और डबल ही ई आएगा। ये तीनों चीजें क्या आएंगी इसमें बेटा? डबल आएंगी। तो क्लियर होगी आपको स्पेलिंग कमेटी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग की। नेक्स्ट क्या स्पेलिंग है हमारी? नेक्स्ट है कमिश्नर। कमिश्नर की स्पेलिंग में भी क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे? कमिश्नर की स्पेलिंग को आपको कभी गलती नहीं होगी, आप पहले कमीशन लिखिए बेटा। कमीशन की क्या स्पेलिंग होती है? COMMISSION। कमीशन लिख दिया आपने। अब आगे क्या लगाना है आपने? सिर्फ ER लगाना है। दैट इज द स्पेलिंग ऑफ कमिश्नर। COMMISSIONER, कमिश्नर। बच्चे ये वाला आई लगाना भूल जाते हैं इसमें, ये जो सेकंड आई है ना, ये इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, कमिश्नर की मिस्टेक इसमें। नेक्स्ट थर्ड स्पेलिंग है प्रीसीड। तो आप सबको पता होगा, ये है सुपरसीड। प्रीसीड तो होता है जब कोई नीचे आपके आता है, सुपरसीड जब आपसे कोई ऊपर की पोजीशन पर होता है। तो उसकी स्पेलिंग में क्या मिस्टेक होती है? SUPERSEDE। ये प्रीसीड में तो हम क्या करते हैं? CEDE लगाते हैं, लेकिन सुपरसीड एक स्पेलिंग ऐसी है जिसमें यहां पर SC की जगह क्या आ जाता होता है बेटा? S आ जाता होता है। ये स्पेलिंग मोस्ट ऑफ बच्चों की गलत हो जाती है। तो सुपरसीड की स्पेलिंग अब आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। आपने क्या देखना है? बस SUPERSEDE, सुपरसीड। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी लेफ्टिनेंट, जो हम बोलते आ रहे हैं। इसकी स्पेलिंग तो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या स्पेलिंग है? LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट।
ठीक है, तो इसमें लेफ्टिनेंट में एफ नहीं आएगा, सिर्फ आपने ये LIEUTENANT लेफ्टिनेंट। क्लियर। नेक्स्ट स्पेलिंग है जिराफ। ये भी बहुत कॉमन सी स्पेलिंग है, लेकिन मोस्ट ऑफ गलत हो जाती है। इसमें क्या मिस्टेक होती है बताता हूं मैं आपको। GIRAFF, यहां तक तो सारे ठीक कराते हैं, लेकिन इसके आगे ई और लगेगा बेटा। जिराफ की स्पेलिंग क्या होती है? GIRAFFE, जिराफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है शैंपियन। ये स्पेलिंग आपने बहुत सुनी होगी। अब यहां पे श की साउंड आ रही है, तो इसके लिए हम स्पेलिंग क्या यूज करेंगे? CHAM। यहां तक तो ऑलमोस्ट फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन पेन के लिए ना हमने स्पेलिंग सुनी होती है PAIN। तो इसमें यहां पर हमें पेन की स्पेलिंग लिखनी है PAGNE, शैंपेन। याद रखना बेटा, ये जो जी है ना इसमें ये साइलेंट है। शैंपेन बनेगा CHAMPAGNE, शैंपेन। नेक्स्ट है एम्बैरेसमेंट। भी तुमने एम्बैरेस्ड एम्बैरेस्ड करा दिया, शर्मिंदा करा दिया। क्या स्पेलिंग होती है एम्बैरेसमेंट की? EMBARRASSMENT। अब यहां पर बच्चे मिस्टेक क्या कर जाते हैं, यहां पर वो सिंगल आर का वो कर जाते हैं। एम्बैरेसमेंट में हमेशा बेटा डबल आर आएगा और आर के बाद फिर ए आएगा। एम्बैरेसमेंट, ये स्पेलिंग बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी एम्बैरेसमेंट के बाद फ़ारेनहाइट। ये स्पेलिंग भी बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग में कुछ भी नहीं है वैसे तो। FAHRENHEIT, ये स्पेलिंग है फ़ारेनहाइट की। बेटा फ़ारे की स्पेलिंग तो आपने देख ली, FAHR। सो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग FAHRENHEIT आएगा बेटा। यहां पे बच्चे मिस्टेक क्या कर जाते हैं, ये HEIT की जगह क्या कर जाते हैं, HIET कर जाते हैं। तो इस वजह से भी इनकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग में आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, आपने और कुछ भी नहीं देखना, आपने देखना है HEIT होना चाहिए लास्ट में फ़ारेनहाइट में। उसके बाद बात करते हैं कर्नल की। इसकी स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सबको वैसे तो पता ही होगी। क्या स्पेलिंग आएगी? COLONEL, कर्नल। आर नहीं आता बेटा इसमें, कर्नल। नेक्स्ट स्पेलिंग है अकोमोडेट। ये स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट गलत हो जाती है बच्चों की। इसका रीजन बताता हूं। ACCOMMODATE। बच्चे यहां पर डबल सी तो सभी कर जाते हैं, लेकिन डबल एम में गड़बड़ कर जाते हैं, सिंगल एम को करेक्ट कर जाते हैं। अकोमोडेट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सी भी डबल आएगा और एम भी क्या आएगा, डबल आएगा। अकोमोडेट, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी अकोमोडेट के बाद एक्वेंटेंस। ये स्पेलिंग आपने वैसे 12th क्लास में पढ़ी भी होगी। एक्वेंटेंस होता है जो हमारा नोन होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं। तो ACQUAIN, एक्वेंटेंस। अब टेंस में तो कोई स्पेलिंग में आपको गड़बड़ नहीं आएगी, TANCE। एक्वेन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ACQUAIN, एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का सिनोनियम भी कोई नोन होता है आपका, जिसके लिए हम बोलते हैं, जिसको आप जानते हो, परिचित जिसको हम बोलते हैं, एक्वेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा डिसीव। इसमें भी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है बेटा स्पेलिंग में। डिसीव में क्यों होती है वो बताता हूं। DECEIVE। और बच्चे स्पेलिंग कौन सी करेक्ट कराते हैं, ये EI की जगह IE वाली स्पेलिंग करेक्ट कराते हैं। और जबकि डिसीव की स्पेलिंग बनेगी क्या, DECEIVE, डिसीव। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपने डिसीव की स्पेलिंग में। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास फॉरफिट। ये तो अकाउंट वाले बच्चों को तो मेरे वैसे ही पता होगा। फॉरफिट मतलब किसी के ऊपर वो जीत लेना या वो किसी चीज को वो करना, जब्त कर लेना। तो FORFEIT। इसमें भी बच्चे फॉरफिट में ये ई नहीं लगाते, सीधा वो लगा देते हैं FORFIT। FEIT आएगा बेटा फॉरफिट की स्पेलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग है हैरेस करना, किसी को परेशान करना। तो हैरेस की स्पेलिंग क्या बनेगी, HARASS।
डबल एस। इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, डबल आर कर देते हैं, सिंगल आर आएगा बेटा हैरिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी वेंजिनेंस। आपने नया वर्ड है, सुना नहीं होगा, पहले सुन ली ध्यान से। वेंजिनेंस होता क्या है बेटा, किसी जैसे हमारी लड़ाई हो जाती है किसी से, तो उससे बदला लेने को बोलते हैं वेंजिनेंस। VENGEANCE, VENGEANCE। अब बच्चे यहां पे मिस्टेक क्या कर देते हैं वेंजिनेंस की स्पेलिंग में, ये जो ई के बाद वाला ए है ना, इसको नहीं लगाते वो। ये जो वेंजिनेंस में ई के बाद ए है, इसको भूल जाते हैं वेंजिनेंस में। और वेंजिनेंस का मीनिंग भी ध्यान रखना, आपको शायद ना पता हो तो, वेंजिनेंस मीन्स बदला लेना। पेवेलियन, मैदान, सबको पता होगा इसके बारे में, तो PAVILION, पेवेलियन। आप साथ साथ लिख रहे हो ना बेटा स्पेलिंग्स, कहीं गड़बड़ कर जाओ फिर चेकआउट करते रहना साथ साथ। पेवेलियन के बाद अब बात करते हैं सबसे कॉमन स्पेलिंग में, टुमारो। बहुत सारे टीचर्स की भी गलत हो जाती है टुमारो की स्पेलिंग। होती क्या गड़बड़ इसमें, TOMORROW। टुमारो में ना डबल एम लगा देते हैं, और ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। टुमारो में सिंगल एम आता है और आर डबल आते हैं टुमारो में। क्लियर। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी अंटिल। ये भी बहुत स्पेलिंग गलत होती है, क्योंकि इसमें जो सबसे मिस्टेक होती है वो डबल एल की होती है, और अंटिल में डबल एल नहीं आता, अंटिल में सिंगल एल आता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्पेलिंग की। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी अंटिल के बाद वैक्यूम, जिसमें भी बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। तो क्या स्पेलिंग है वैक्यूम की, VAC, डबल सी आएगा या डबल यू आएगा बेटा, डबल यू आएगा। वैक्यूम एक ऐसी स्पेलिंग है जिसमें बच्चे डबल सी लगाते हैं, और वैक्यूम की स्पेलिंग में क्या आता है, डबल यू आता है, ना कि डबल सी। तो वैक्यूम अब आपको ध्यान रहेगा। सर्जन की, तो अब बात कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्पेलिंग की। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी सर्जन। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी बेटा, SURGEON, सर्जन। इसमें भी बच्चे ई और ओ वाली मिस्टेक कर जाते हैं। वैसे कॉमन सी स्पेलिंग है ये, ऑलमोस्ट ठीक ही हो जाती है, इसमें ज्यादा गड़बड़ होती नहीं है। उसके बाद आती है बेटा शिवरले। शिवरले एक तरह की ये पोइम आती है ऑन जेनिफर टाइगर, या इसमें भी वैसे ही गैलेंट्री तरह का होता है, बहादुरी इसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना आपने, CHIVALRY, शिवरले। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसके बाद मैरिजेबल। ये एबल वाले वर्ड में ना आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं आपको सीधा बताता हूँ। जो भी वर्ड है उसके आपने उसके साथ एबल लगाना, उसके अलावा कुछ भी हटाना नहीं है। जैसे मैरिज की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, बताइए मुझे, MARRIAGE। यहां तक लिख लिया, आगे एबल लगा दो बस, ABLE, मैरिजेबल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्पेलिंग की बात करते हैं हम। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी, इसको थोड़ा बॉक्स को बढ़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि दिक्कत ना आए यहाँ को। जस्ट अ मिनट, टेक्स्ट बुक ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है हमारा 24th स्पेलिंग है हमारी, सॉरी इसके बाद 23 स्पेलिंग है हमारी। मैरिजेबल के बाद बारी आती है बेटा साइकेट्रिस्ट की। साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट वैसे तो सभी बच्चे ठीक करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट। ये वाला आई भूल जाते हैं बेटा बच्चे, ये PSY भी ठीक हो जाता है, CHATRIST कर जाते हैं, ये आई भी आएगा बेटा, साइकेट्रिस्ट होता है ना। तो साइकेट्रिस्ट में हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी। साइकेट्रिस्ट के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन। सबसे रोंग होने वाली स्पेलिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है। और देख लो इसको बच्चे प्रोनाउन के साथ पता नहीं क्यों जोड़ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आती। PRONUN, प्रोनाउन नहीं बनाना हमने इसको, CIATION, प्रोनाउंसिएशन।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। आप मिस्टेक नहीं करोगे ना, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर होगी बेटा, PRONOUN लिखा हुआ आएगा, आपको NUN पे क्लिक करना है या चूज करना है, जो भी आपकी स्पेलिंग बनेगी प्रोनाउंसिएशन की। उसके बाद बारी आती है एंटरप्रेन्योर, ये हमारे बिजनेस वाले स्पेलिंग्स में आता है। तो एंटरप्रेन्योर में भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक होती है? ENTRE होता है और बच्चे लिख जाते हैं ENTER। एंटरप्रेन्योर PRENEUR, एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या बनेगी एंटरप्रेन्योर के बाद? अब नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी डेफिनेट। ये स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट गलत हो जाती है। क्यों होती है? देखिए, DEFINITE, और बच्चे क्या कराते हैं, ये NITE जगह ऑप्शन में कई बार देता है NATE, तो वो डेफिनेट में उसको कर जाते हैं। याद रखना, डेफिनेट में कभी भी ए नहीं आएगा, दोनों ही आई आएंगे डेफिनेट की स्पेलिंग में। उसके बाद बात है डेफिनेट के बाद गैजेट की। गैजेट की स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इसकी ये डबल जेड, ये वाले डबल ए वाले बहुत पंगे आते हैं इसमें। ZAZE, डबल आएगा ही नहीं बेटा, ZAZE, डबल टी आता है इसमें, ये ध्यान रखना। और कोई भी अल्फाबेट डबल नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? डबल टी आता है गैजेट में। क्लियर? उसके बाद आज बात करते हैं गैजेट के बाद हम क्वेरल की। क्वेरल तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी गलत कर जाते हैं। क्वेरल भाई, झगड़ा मत करो, क्वेरल मत करो। QUARREL। यहां पर आपको कंफ्यूजन कहां पर होती है? या तो वो क्या कर देगा, डबल ई दे देगा या डबल एल दे देगा, ना तो डबल ई पे जाना ना डबल एल पे जाना, अपने जाना डबल आर पे। ठीक है, तो क्वेरल की स्पेलिंग में अपन मिस्टेक नहीं करेंगे अब क्वेरल की स्पेलिंग में भी। ठीक है, तो क्वेरल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है भाई, ये तो पहले मेरे को भी गलत हो जाती थी, रेकमेंड। RECOMMEND, रेकमेंड। किसी को सलाह देना या किसी को रेकमेंड करना तो RECOMMEND। इसमें भी ध्यान रखना आपने। और रेको की स्पेलिंग आपको आती है, बस आपने डबल एम का ध्यान रखना, रेकमेंड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है रेकमेंड के बाद? एग्जीबिट। एग्जीबिशंस होते हैं ना, तो एग्जीबिट की स्पेलिंग क्या होती है? EXHIBIT, एग्जीबिट करना किसी चीज को, एग्जीबिशंस लगाना यानी एक तरह की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी एग्जीबिट के बाद फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल की स्पेलिंग तो आती होगी मेरे अकाउंट वाले बच्चों को, FINANCIAL, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में मिस्टेक में क्या होता है? आई नहीं आता यहां पर, बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, यहां पर आई भूल जाते हैं, तो यहां पर आई आएगा बेटा, FINANCIAL, फाइनेंशियल। क्लियर? फाइनेंशियल के बाद अब हमारी अगली स्पेलिंग है हाइट, जो भी बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों से हाइट की स्पेलिंग में। हाइट की स्पेलिंग या हाइट से पहले हम बात करते हैं किस हाइट क्या होती है? ऊंचाई। तो ऊंचाई तक पहुंचना या अप्रोच करना, तो अप्रोच की स्पेलिंग भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। अप्रोच की स्पेलिंग क्या आएगी? APPROACH, अप्रोच। क्लियर? अप्रोच के बाद बात करते हैं अब हम हाइट की स्पेलिंग की बात कर रहे थे। हाइट की स्पेलिंग भी बहुत इजी स्पेलिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों मिस्टेक कर जाते हैं हम छोटी छोटी स्पेलिंग्स में। हाइट की स्पेलिंग आएगी बेटा HEIGHT। ठीक है, हाइट। हाइट के बाद बात करते हैं अपन गाइडेंस की। गाइडेंस की क्या स्पेलिंग बनेगी बेटा? GUIDE, नहीं लगाना, गाइड नहीं बनानी इसको, DANCE, डेंस, गाइडेंस, ई हट जाएगा, बस ये ध्यान रखना, गाइडेंस आएगा। उसके बाद बात करते हैं गाइडेंस के बाद हम क्रिमिनल। क्रिमिनल की स्पेलिंग क्या होगी भाई? CRIMINAL। क्रिमिनल में डबल एम नहीं आएगा, डबल एन नहीं आएगा, डबल आई नहीं आएगा, कुछ भी डबल यहां पर वो नहीं आएगा, सिर्फ सी आएगा, CRIMINAL, क्रिमिनल। क्लियर? क्रिमिनल के बाद अब बात करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग भी बहुत गलत होती है। कैलेंडर की स्पेलिंग में एक बार चेकआउट करता हूं, CALENDER। DER आएगा या DAR आएगा, बताना मुझे।
बेटा दूसरे ये कैलेंडर जो हमारा होता है, ये स्पेलिंग आती है CALENDAR, ना कि DER। ठीक है, तो कैलेंडर की स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट मिस्टेक हो जाती है हम सबसे। उसके बाद बात करते हैं कैलेंडर के बाद हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग है 37 नंबर, वो है इनोसेंट। शरीफ से जैसे तो मैं हूं, ये आपको बताइए, INNOCENT। एक इनोसेंट ऐसा है जिसमें डबल एन आता है बेटा, सिंगल एन नहीं आता, इसमें भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, और यहां पर सी की जगह एस आ जाते हैं कई बार ऑप्शंस में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इनोसेंट, तो इनोसेंट के बाद अब हमारी अगली स्पेलिंग है 38 नंबर, लीनियंट। भी कहते हैं ना, ज्यादा लीनियंट होने की जरूरत नहीं है। LENIENT, लीनियंट। लीनियंट की स्पेलिंग क्या बनेगी? LENIENT, लीनियंट। क्लियर? तो लीनियंट के बाद अब हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग आएगी 39 नंबर, लीनियंट के बाद इमेजिनरी। बेटा इमेजिनरी की स्पेलिंग भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक होती हो जाता हूं? IMAGINARY। ठीक है, इसमें कहीं पर भी डबल आर नहीं आता। इमेजिनरी में वो डबल आर लगा के दे देगा आपको, तो वो डबल आर नहीं लगाना आपने, सीधी सी स्पेलिंग है IMAGINARY, इमेजिनरी में। ठीक है, इमेजिनरी के बाद अब हम स्पेलिंग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग है 40 नंबर स्पेलिंग, अचीव। ACHIVE या EVE, तो अचीव में आता है बेटा ACHIEVE, अचीव करना किसी चीज को। अचीव क्या होता है? हासिल करना किसी चीज को। जैसे अब आप क्या अचीव करना चाहते हो इस वीडियो से, कि आपकी कोई भी स्पेलिंग वाली मिस्टेक में नंबर ना कटे। क्लियर? अचीव के बाद अब बारी आती है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की क्या स्पेलिंग बनेगी भाई? MATH, ये तो सबको आती है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है भाई, मैथ तो सबको पता है। मैथ बेटा मैथमेटिक्स को डिस्कस करे थे, तो क्या स्पेलिंग बनेगी? MATHEMATICS। एस नहीं लगाते बच्चे यहाँ पे, मैथमेटिक्स में ना ये गड़बड़ हो जाती है। MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के बाद नेक्स्ट जो स्पेलिंग है वो है हमारी नेबर की, पड़ोसी, यानी जो हमारे होते हैं NEIGH, नेबर, BOUR। यहां पर BOR आ जाता है कई बार ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है नेबर में OU आता है बेटा। ठीक है, तो नेबर की स्पेलिंग ये बनेगी, नेबर। उसके बाद नेबर की स्पेलिंग के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो है लाफ्टर। बेटा इजी स्पेलिंग है LAUGHTER, लाफ्टर। लाफ्टर के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो है बेटा एग्जाम्पल। मैं थोड़ी इजी चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, कई बार इसमें भी बहुत मिस्टेक हो जाती है। EXAMPLE, एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्पेलिंग है वो है चैलेंज। इसकी भी बहुत मिस्टेक होती है बेटा, CHALLENGE। यहां पर क्या होता है, कई बार चैलेंज में ना डबल ई दिया हुआ आ जाता है, तो आपको डबल ई पे नहीं जाना, ओनली डबल एल पे जाना है। CHALLENGE, चैलेंज। चैलेंज के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्पेलिंग की, तो वो है बेटा रिसीव की। ये भी ऑलमोस्ट गलत हो जाती है, तो इसकी स्पेलिंग है क्या? RECEIVE, रिसीव। रिसीव के बाद नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी नरेटर, NARRATOR, नरेटर। नरेटर होता है जो स्टोरी को सुना रहा होता है बेटा, तो उसकी स्पेलिंग है नरेटर की। उसके बाद ये स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट गलत हो जाती है बच्चों की, डायग्नोस। डायग्नोस की स्पेलिंग है DIAGNOSE, डायग्नोज। ठीक है, इतना आसान सा है डायग्नोज, कुछ भी डबल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कंफ्यूजिंग सा नहीं है डायग्नोज में। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस या लाइसेंस की स्पेलिंग आती है। लाइसेंस की स्पेलिंग क्या है? LICENSE, लाइसेंस।
और उसके बाद हमारी लास्ट स्पेलिंग है जो आज की वीडियो की, वो है कॉन्टिन्यूअस। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है बेटा, ऑलमोस्ट आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी और इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जब आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। तो आपने क्या बनाना है, पहले कॉन्टी बनाना है, कॉन्टी CONTI, कॉन्टी बना लिया। न्यूअस बोल रहे हैं ना, तो NUOUS, कॉन्टिन्यूअस। कभी भी मिस्टेक नहीं होगी बेटा, CONTINUOUS। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये वाले यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होप सो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप अपने मार्क्स को थोड़ा और इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और इन स्पेलिंग्स में से जो स्पेलिंग्स आपको नहीं आती हैं इनको प्लीज 2 या 3 या 4-5 बार, जितनी बार भी आप लिख के देखना चाहते हैं लिख कर देखिए, ताकि आपकी उसमें कोई भी मिस्टेक ना रहे। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सो दैट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ वीडियो इन फर्दर वेन एवर आई पोस्ट एनी काइंड ऑफ वीडियो दिस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।